सफल लोगों की 13 आदतें और सफलता पर प्रेरक बौद्ध कहानी। आदतों पर प्रेरक कहानी। गुरुवर, मैं अपनी बात से बहुत चिंतित हूँ। मैं करना चाहता हूँ तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाई और को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर का गुण होना जरूरी है। तो उन गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हम अच्छे अभ्यास से भी मजबूर हो जाएंगे और विश्वास से अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करने में मदद मिलेगी। आज मैं शत्रु जंगल में 13 ऐसे ही सफल उदाहरणों के बारे में बताऊंगा जो नक्षत्र जंगल में स्थापित किए जा सकते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, वह हथियार बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरी बातों को बस यूं ही सुन मत जाना, बल्कि सभी 13 सफल विचारों को अपने दिमाग में बिठाना लिया और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि यह आदत न केवल सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान ही बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा दिखना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, की एक गरीब बेटी हूँ। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के लिए बीच में वीडियो मेरी बात के लिए माफी चाहता हूँ। एक सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर दे, तो भरोसेमंद मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप ना देख सके। सुबह सुबह उठना यह उपदेशक है कि फे इनकिन इच्छा शक्ति है। गलत फायदे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका मतलब है सुबह जल्दी। रिबूट का मतलब है अधिक समय, अधिक ऊर्जा, अधिक प्रयास, जो कि सुरक्षा जीवन में हमेशा शेयरों से अधिक ही डालेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सिखाएं। 13 सफल पेशेवरों की सूची में अन्य आदतें। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया प्रशिक्षित रखना है। यही आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जो अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। जिंदगी में कोचिंग भी सिखाते हैं। वह जिंदगी के किसी भी मोड़ में हमारा काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानते हैं, जो अपने सपनों को हासिल करने की राह को और भी आसान बना देते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उससे जुड़ा ज्ञान हमेशा के लिए उत्सुक बना रहता है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज सीख लें जो हथियार इतना हासिल कर दे। खोई हुई खोज भी सीख लेना हो। हमेशा एक बच्चा बनना सीखो। 3 सुनो ज्यादा और बोलो कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सबसे ज्यादा सुने और आधा बोले। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम होना। लोगों के मुंह में ज्यादा ना लगना। किसी के सामने प्रभाव नहीं। किसी से बहस की बहस न करना। कम बोलना और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, उसकी अंदर की गहराई से देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंदर की गहराई से देखने की क्षमता बहुत अधिक रखता है। उनके अंदर के विचार 3 फिल्मी कलाकार होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने लक्ष्य तक लाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। 4 अशमत होना और मनाना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है अशन्मत होना और मनाना सीखना। कोई कठपुतली नहीं है।
जो लोग हर बात पर हाँ जी रहे हो। तुम एक अलग इंसान हो। अलग अलग सपने हैं तो झूठे सिद्धांत भी अलग हैं, मंजिल भी अलग है तो अलग अलग रास्ते भी अलग होंगे। अगर कोई चीज पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि वह किन तरीकों से काम करे। अगर आप भी औरों का एक तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हो और कोई भी नहीं है। बाकी हथियार असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उसको जो फीफाई लक्ष्य के लिए बात ठीक नहीं है। अगर आदिवासियों का मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मनाना सीखो। जबरदस्ती ज्यादातर दिनों तक नहीं चल पाती और कुछ हासिल नहीं कर पाती कि नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जिंदगी में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहते हैं। अगर मिलते हैं तो लोग मुझ पर हंसते हैं। असल में ज्यादातर लोग जिंदगी के लिए नहीं बल्कि सीटों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जिंदगी भर दुखी रहते हैं। 5 सही तरीकों से जोखिम लेना सीखें। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि 13 सफल प्रयोगों की सूची में 5वीं प्रथा सही तरीकों से जोखिम लेना सीखो है। जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। रिस्क ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही अनिच्छुक के लिए जोखिम लेने का डर हटा दिया गया दो। लेकिन जनता का मकसद सिर्फ सुरक्षित समुद्र तट के लिए खतरा लेना जरूरी नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को खत्म करना चाहिए। एक विजेता का ताज पहनाकर उसे मौत के दरवाजे तक खाली कर देना चाहिए। लिया, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करते, लेकिन अगर जोखिम नहीं तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 6 खुद को समझो और समय दो। 13 सफल उदाहरणों की सूची में छठी आते हैं उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तक साथ रहने वाला है और वह इंसान तुम खुद हो। अपने अतीत के उदाहरण से संबंधित हो। तुम अपने वर्तमान के लिए क्या कर रहे हो, अपना भविष्य क्या ढूंढ हो कि तुम्हारा जन्म जीवन में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। शादी की सबसे बड़ी जरूरत और चुनौती, जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हथियार इसके अलावा और भी अच्छा है। अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो अभी भी किसी कारखाने में चल रहा है। इसके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में फेस पास कोई भी नहीं होना चाहिए। ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम्हारा और विचार होना चाहिए। इस बार बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से देखो और समझने की कोशिश करो। 7 निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे ऐसे काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिन्हें आज तक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप फैसला लेना ही नहीं चाहते। इस रिश्ते में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, निर्णय लेना है या नहीं। इससे बेहतर है कि कोई निर्णय लो और निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो और जब एक बार फैसला ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया के सबसे सफल लोग भी अपने निर्णय लेते हैं और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर आपने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया तो किसी काम की कोई योजना बनाई है तो 8:01 पर आप निर्णय के नियम घटित होते दिखाई देने चाहिए। 8 समय की कीमत सीखना जीवन बदलने वाली 13 सफल विद्यार्थियों में से 8वीं आदत है। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं, नहीं उसे पीछे दौड़ सकते हैं और नहीं उसे आगे जा सकते हैं।
आज की जिंदगी में जो भी चल रहा है उसका सामना करना ही। समय के साथ चलना सीखो और आज के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो, आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि समय की लहरों में अगर तुम एक बार पीछे छूट जाओ ही दौड़ा लो, वह पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो सोरो। जो ऐसा हो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो लगातार भाग रहा है, हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को अंतर्वासना में लगाओ। 9 फालतू की झंझट को अंतिम करना सीखो। सफल विशेषज्ञों की सूची में 7वीं आदत है फालतू की झंझट को निर्णायक बनाना सीखना। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातें और बेमतलब के मशवरों में शामिल कर लें, हम भी इसे अपने लक्ष्य की ओर से जोड़ नहीं पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही होती है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हैं। जो काम जरूरी नहीं है, दूसरे जो कर सकते हैं उन्हें कहते हैं को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण उद्यमों में लगाओ। 10 जीवन से नकारात्मक लोगों को सकारात्मक लोगों का साथ मिलना शुरू हो गया है। अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर रहने का प्रयास करो। 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग अपने साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं। उनके रीति रिवाजों का संगत प्रभाव दिखता है। अगर जिनके साथ लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनके साथ 2 चीजें छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों को गर्मी में गर्मी और ठंड में सब्जी पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही हमेशा के लिए भूल जाते हैं। 11 हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। कोई भी योजना है तो वह भी बढ़िया से लाइक करें। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्का हो जाता है। इसके साथ ही उन सारी नीड्स के बारे में भी लाइक करें जिनमें आप पाना चाहते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण के बारे में भी लिखें जिसमें आप अपनाना चाहते हैं। आप भी ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र विचारों के बारे में सोच सकता है। 12 स्वस्थ रहो और स्वस्थ कारीगरों अपनाओ। स्वस्थ रहो और स्वस्थ रहो। कम खाओ और ज्यादा से ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल मजबूत आधार, मजबूत शरीर को मजबूत बनाएगा। एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के साथ अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा तेजी से वजन कर पाओ और अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तभी बताएं जब हम गंभीर रूप से बीमार हो। 13 हमेशा खुश रहो और रहो हमेशा खुश रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्त नहीं चाहता और ना ही उसका साथ समय छोड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी अपने दुख में आराम नहीं करता है। फिर क्यों दुख के दुख और खुशी अपने जीवन को छोड़ देता है। नामांकित छात्र रहोगे तो नामांकन सूची में रहोगे तो एक उम्मीद की किरण देखोगे। हो सकता है नामांकन से और कोई अपना आनंद भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कान का मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14 अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और परेशानी के लिए बचाओ। ज्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर के लक्ष्य रखते हैं। इसलिए सही तरीकों से अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करो। खुद से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर दिखाओ। 15 दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारा काम साथ लेकर चलता है और उसकी मदद भी करता है। लेखों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति, पूरी तरह से सफल मित्र
जब अपने साथ साथ अपने देश और समाज का भी अच्छा प्रदर्शन करें। अन्य लोगों की मदद करो, एकजुट होकर काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत कर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी और जाने से पहले इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको भी कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।